सर आजकल बच्चे पढ़ते तो बहुत है पर याद नहीं रख पाते। उनकी इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? जी, आजकल बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रख पाते। इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म होती है, वो हाथ में मोबाइल उठा लेते हैं। अगर आप मोबाइल नहीं देंगे तो उनको टीवी चाहिए। उनका दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि एक जगह पर एक टाइम में वो फोकस होता ही नहीं है। आप उनसे कुछ भी बात कीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, उनके दिमाग में 4 बातें पहले से कुछ ना कुछ चल रही होंगी। उनके दिमाग में पहले से ही प्लानिंग होगी कि हमें कहीं घूमने जाना है या फिर मोबाइल में कौन-कौन से प्रोग्राम उन्होंने देखने हैं, दोस्तों के साथ कहाँ घूमने जाना है, वो बहुत सारी प्लानिंग बच्चों के दिमाग में पहले से ही रहती है। कोई भी चीज़ याद करने का, अच्छे से मेमोराइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है समर्पण। समर्पण मीन्स कि फुल डिवोशन। अब ये भारी-भारी शब्द बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम कोई दूसरी बात, कोई दूसरा काम आपने नहीं करना है। आपका पूरा फोकस पढ़ाई की ओर होना चाहिए। ये तो पहली बात है बच्चों के लिए कि जब आपका पूरा ध्यान, आप ध्यान से सुन रहे हैं जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है अगर उसमें कोई डाउट है तो आप अगर वो पूछते भी हैं, इसका मतलब है कि आप ध्यान से सुन भी रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं। तब तो चीजें आपको याद हो पाएंगी। जी। और दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को इमोशनली अटैच होना पड़ेगा। जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टोरी हो, कोई लैंग्वेज हो, या साइंस का या मैथ का कोई फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, इमोशनली उनको अटैच करना पड़ेगा उनकी स्टडी मटेरियल के साथ में। थर्ड पॉइंट बेसिकली बच्चों के लिए नहीं है, ये पेरेंट के लिए है और स्कूल्स के लिए है। स्कूल्स के अंदर मोस्टली जो सिलेबस है वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग है, यानी कि जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन ही डोमेन करता है। यानी कि आपको लॉजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश लर्निंग है या कोई और अदर लैंग्वेज लर्निंग है, तो वो सारी चीज़ें आप याद करते हैं, ठीक है, उसे मेमोराइज करते हैं। ये जो सारा काम है वो लेफ्ट ब्रेन का काम है कि लॉजिक्स निकालना, किसी भी बात के पीछे तर्क देना। हमारा जो सिलेबस है, बच्चों का जो सिलेबस है, उसके अंदर पिक्चर्स के नाम पर सिर्फ डायग्राम बचे हैं मैथ्स की बुक में, या फिर साइंस में आप थोड़े से डायग्राम देख सकते हैं। जबकि चाहिए क्या कि बच्चे को या तो उनकी बुक्स के अंदर पिक्चर के साथ में स्टोरी हो, कोई भी, आप चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, वहां पे पिक्चर जरूर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे बच्चे अपनी मेमोरी को, अपने राइट ब्रेन को लॉजिकली उस जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे कनेक्ट कर पाएंगे, उस पिक्चर के साथ, उस पैराग्राफ के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। हमारा दिमाग जो है चीजों को सिंबल के रूप में याद करता है और वो सिंबल मोस्टली पिक्चर फॉर्म में होते हैं। अब हम याद करने के लिए तो बच्चों को बहुत कुछ दे रहे हैं, ठीक है, 300 पेज की एक बुक हमने बच्चे को दे दी है कि इसे याद कर लो, लेकिन उसके अंदर एक भी पिक्चर हमने यूज नहीं की है, एक भी इमेज हमने यूज नहीं की है, तो उस बच्चे को वो 300 पेज की बुक याद करने में पूरा साल लग जाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ रट्टा मारना है। जहां पर उसका ध्यान फोकस हो पाएगा वो तो चीजें उसे समझ में आ जाएंगी, वो उसे परमानेंट याद हो जाएंगी, और जो चीज उसको समझ में नहीं आएगी तो वहां पर वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, रट्टा मार सकता है। टीचर्स को चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड थर्ड में है, या 9th 10th में भी है, तो कुछ इमेजिनेटिव चीजें उसको समझाए। कुछ जो कुछ भी वो पढ़ रहा है वो इमेजिनेटिव भी होना चाहिए, ताकि वो जो भी पढ़ रहा है ना उसे लिंक कर पाए उस इमेजिनेशन के साथ। नेमोनिक्स होते हैं, ठीक है, रिदमिक वर्ड्स होते हैं, म्यूजिक होता है। आप इन सब चीजों के साथ में उसके सिलेबस को कनेक्ट कीजिए और उस रिदम में पिरो के जब आप बच्चे को वो ज्ञान देंगे जो उसे चाहिए, ये गारंटीड है कि वो पूरे साल का कोर्स विद इन 2 मंथ कंप्लीटली याद कर लेगा। सर क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे बच्चों को सिलेबस याद रखना आसान हो जाए? जी हाँ, ऐसी टेक्निक भी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे के अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस है। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें एक स्पेसिफिक स्किल होता है। हम सबके पास ना एक स्पेसिफिक स्किल होता है लर्निंग का, कि हम सीखते कैसे हैं। जैसे मेरी पर्सनैलिटी क्या है, जैसे मेरी टेक्निक क्या है, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, कि मैं चीज़ों को जब तक करता नहीं हूँ मैं ठीक से सीख नहीं पाता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक वो खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको लिखते नहीं हैं या किसी भी तरह से प्रैक्टिकली उसको नहीं परफॉर्म करते हैं, तब तक उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को सिर्फ देखने से ही याद कर लेते हैं। आप उनको कोई वीडियो दिखा दीजिए, कोई इमेज दिखा दीजिए, उनके दिमाग में पूरी पिक्चर या पूरी स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी, इसका क्या मीनिंग है।
तो एक उस तरह का इंटेलिजेंस होती है बच्चों के अंदर। कुछ होते हैं जो सिर्फ सुनने से ही बात को समझ जाते हैं। आप उन्हें जो मर्जी पिक्चर दिखा लो, उन्हें नहीं समझ में आएगा। उनको प्रैक्टिकल देंगे, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप बोल के समझाएंगे ना कि देखो ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो समझ जाएंगे। तो उसका जो है ऑडिटरी इंटेलिजेंस है। ऐसे ही जो देख के सीख रहा है वो विजुअल इंटेलिजेंस है। तो ऐसे ही कई तरह के और इंटेलिजेंस होते हैं जिसका पता आपको DMIT टेस्ट के थ्रू लग सकता है। अगर आप बच्चे का अभी, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, DMIT टेस्ट करवा लें, DMIT एनालिसिस करवा लें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे के अंदर किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह का लर्निंग पैटर्न है। वो लर्निंग पैटर्न जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब मुझे पता है कि मेरा बच्चा चीजों को देखने से सीख जाता है, तो मैं कोई पागल नहीं हूं कि उसको बोलूंगा कि ये ले 300 पेज की किताब और सारा दिन उसको रट्टा मारता रहे, उसको याद कर। उसको 100% याद ही नहीं होगा। अगर वो याद होगा भी तो 10-20% याद होगा, जो एग्जाम आते आते तक उसमें से आधे से ज्यादा भूल चुका होगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि मैं उसको कुछ विजुअल्स दूं, उसको कुछ इमेजिनेशन दूं। इमेजिनेशन के थ्रू, कुछ विजुअल्स के थ्रू जब मैं उसको चीजों को याद करवाऊंगा, तो ये गारंटीड है कि 100 में से अगर 100 नहीं तो 99% उसको पूरा याद हो जाएगा। एग्जाम जाते जाते अगर वो भूलेगा भी तो भी 90% उसके पास रहेगा। बच्चों के ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और भी चीजें हैं, जैसे कि ब्रेन जिम एक्सरसाइज होती है, क्रॉस फंक्शनल एक्सरसाइज होती हैं बच्चे के लिए, ताकि उसका जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके। जब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जाता है ना, तो जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो उसकी परमानेंट मेमोरी में सेव होने लगता है। एक ये टेक्निक है, ये तरीका है जिससे बच्चे को बहुत जल्दी बूस्टअप मिलता है। ऐसे बहुत से सेंटर हैं जो ये सब करवाते हैं, जहाँ पे ब्रेन जिम, मेडिटेशन और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिससे बच्चे की लर्निंग पावर, मेमोरी पावर और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हज़ारों रुपए किसी सेंटर में, किसी ट्यूशन में खर्च करने से अच्छा है कि आप 1-2 महीना बच्चे को ये ब्रेन जिम की ट्रेनिंग भी दें, क्योंकि 1 महीने में या 2 महीने में इन चीज़ों का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है आप बच्चे को ट्यूशन भी करवाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि बच्चा अपने आप से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर लेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा, चीज़ों को अच्छे से याद भी रख पाएगा, ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। माता पिता को बच्चों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि वे पढ़ाई का तनाव न लें और फिर भी अच्छे अंक ला सके? देखिए, सबसे पहले बच्चे के ऊपर ना नंबर लाने का प्रेशर नहीं देना है। उसको ये भी नहीं बोलना है कि चल तू जो मर्जी लेके आ, हमें कोई टेंशन नहीं। उसको इस तरह से समझाइए कि देखो, तुम्हारा पास होना जरूरी है और तुम्हारा चीजों को समझना जरूरी है। आप जितने अच्छे से समझोगे उतने ही समझदार हो पाओगे, उतने ही बड़े बिजनेसमैन या उतनी ही बड़ी जॉब आपको आगे जाके मिलेगी, उतने ही अच्छे से आप सर्वाइव कर पाओगे। इस तरह से एक मोटिवेशन बच्चे को देना है। हम पूछते हैं ना बच्चों से कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो अगर वो बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS IPS बनना है, तो उसको आप ये समझा सकते हैं, देखिए अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, IAS IPS बनना है, तो इसके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट है वो 95 से लेकर 100% तक होती है। ठीक है, आप वो बनना चाहते हो, हम भी चाहते हैं कि आप वो बनो, लेकिन आपको सिर्फ समझने पे ध्यान देना है कि आप ठीक से जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसे गहराई से समझें। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है किसी चीज का। उसके बाद भी अगर आपके नंबर ठीक नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सिर्फ एक नहीं है, आपके पास में हजारों चॉइस हैं करने के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, IAS IPS या और भी जगह है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं है तो आप अपने ही किसी बिजनेस में अपने आप को और ज्यादा बूम कर सकते हैं, आप और ज्यादा नई चीजें सीख सकते हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ाई की है वो आगे फ्यूचर में काम आएगी ही। इस तरह का कुछ मोटिवेशन बच्चे को चाहिए, ताकि बच्चा ये ना सोचे कि मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूं, और अगर उसे दिखेगा कि वो डॉक्टर बनने में फेल हो रहा है या उस लेवल की मार्किंग जो है वो नहीं आ रही है, उस लेवल के मार्क्स वो नहीं ला पा रहा है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अगर आया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम माँ बाप को होने वाली है। इसीलिए माँ बाप को ये चाहिए कि उसके ऊपर अननेसेसरी का कोई प्रेशर ना दें। जो भी प्रेशर दें पॉजिटिव वे में दें, मोटिवेट करके दें, और उसको ऑप्शंस दे के रखें। ऐसा नहीं कि उसके पास एक ही ऑप्शन है कि हाँ तुम्हें IPS बनना है तो IPS ही बनना है और कुछ तुम बन ही नहीं सकते, उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी खराब है अगर कुछ और नहीं बन पाए तो इस तरह से बच्चे से बात नहीं करनी है, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग बच्चे के दिमाग में नहीं जानी चाहिए। Thank you, sir, for explaining everything. It was great to meet you. Thank you.